पूर्णिया की जनता को राकेश कुमार का नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। पूर्णिया की कई समस्याएं हैं, कई मांगे हैं, जिसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी मांग है, पूर्णिया की मांग है कि पूर्णिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो प्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए। पूर्णिया में मखाना, मक्का का प्रोडक्शन हमारे किसान भाई करते हैं। केला की भी खेती होती है, खासकर धमदाहा, रुपौली क्षेत्र में। पूर्व में बनमनखी में चीनी मिल था, तो किसान जो है गन्ने का उत्पादन करते थे। कटिहार में जूट मिल था, इसके लिए जूट का प्रोडक्शन होता था, जिससे किसान संपन्न थे। लेकिन पिछले कई वर्षों के दौरान बनमनखी चीनी मिल बंद हो गया। उसके बाद कटिहार जूट मिल की स्थिति भी बहुत ही दयनीय स्थिति में रही, जिसके कारण जूट का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन से किसानों ने अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज के डेट में मक्का और मखाना की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है, केला की भी खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। इसलिए पूर्णिया की जनता चाहती है कि सरकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगावे, जिसकी लागत बहुत कम होती है। इससे किसानों को उनके लाभ मिलेगा और वो सुखी संपन्न होंगे। पूर्णिया की दूसरी बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पर जो केस मुकदमा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा के लोगों को अगर हाईकोर्ट में केस करना होता है तो लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ती है। एक दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। वकीलों को भी काफी परेशानी होती है और काफी दिनों से ये मांग है यहाँ की जनता की कि यहाँ पे पटना हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। हमारे देश के कानून मंत्री बिहार से ही हैं, रविशंकर प्रसाद जी, और माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि वो पूर्णिया में जो चुनाव होगा उसके पूर्व न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पटना हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें। पूर्णिया में हर वर्ष, हर चुनाव के समय मीडिया कवरेज होता है कि अब पूर्णिया से डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स सर्विसेज प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन ये पिछले कई चुनावों के दरमियान चुनावी मुद्दा ही रह गया। धरातल पे ये कभी भी हकीकत नहीं बन सका, जिसके कारण यहाँ के बच्चे जो साउथ इंडिया पढ़ाई करने जाते हैं, वेस्टर्न इंडिया पढ़ाई करने जाते हैं, और उनको आने जाने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू करने का एजेंडा दिया, तय किया, काम भी शुरू हुआ। लेकिन ये कब शुरू होगा, कब से इस सेवाओं का लाभ मिलेगा, कब से हवाई यात्राएं आम लोगों की पहुंच तक होगा, ये कहना भी मुश्किल है। इसमें गति लाने की जरूरत है, जिससे कि प्रधानमंत्री का जो ये मानना है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी उड़ान सेवा का लाभ मिल सके उन्हें, तो पूर्णिया
अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा के जनता के लिए हित में यहाँ से पूर्णिया से घरेलू उड़ान सेवाएं हवाई जहाज की नियमित यात्रा शुरू होनी चाहिए। पूर्णिया के कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा के लोगों के लिए, खासकर पूर्णिया के नजदीक अररिया है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित जोगबनी से देश के विभिन्न राज्यों के लिए लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं प्रारंभ करनी चाहिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल को मैंने ट्वीट करके इस संबंध में मांग भी रखी है। अब देखते हैं कि ये रेल सेवाओं में का विस्तार कब तक हो पाता है। पूर्णिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और जुडिशियल ट्रेनिंग सेंटर, जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना होने से यहाँ पे के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जुडिशियल ऑफिसर को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण का केंद्र बनने से सीमा का क्षेत्र, जहां पे डिफेंस फोर्सेस का, पुलिस फोर्सेस का, जुडिशियल ऑफिसर का मजबूत होना और उसका प्रशिक्षण केंद्र नजदीक होना हर लिहाज से उचित होगा। इसलिए पूर्णिया की ये भी मांग है, सोच है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जुडिशियल ट्रेनिंग सेंटर और आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। बाढ़, सुखाड़, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदा के लिए यदि बिहार सरकार उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर समाधान खोजने के लिए प्रयास करती है, उड़ीसा मॉडल पे यदि काम होगा तो मुझे लगता है कि बाढ़, तूफान और सुखाड़ से बहुत हद तक हम फायदा मिलेगा। खासकर सीमांचल जिला के लोगों को, जो कि हर वक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते रहते हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से वार्ता करनी चाहिए। उनके अधिकारियों, उड़ीसा के अधिकारियों और बिहार के अधिकारियों के बीच में प्राकृतिक आपदा से निपटने के अस्थायी समाधान के लिए एक नीति का निर्धारण होना आवश्यक है, जिससे किसानों की जो फसल बर्बाद होती है वो फसल बर्बाद कम से कम हो सके, आपदा के समय में जान माल का नुकसान कम से कम हो सके। इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है और इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि उनकी मदद लेने से बिहार को फायदा होगा। मजदूरों, किसानों के पलायन की समस्या को से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति, अस्थायी रणनीति सरकार को बनानी पड़ेगी, जिससे यहाँ के किसान मजदूर दूसरे राज्यों में जाने के बजाय स्थानीय स्तर पे ही रोजगार प्राप्त कर सकें, यहीं पे सक्षम हो सकें। इसका लिए प्रयास सरकार को करना चाहिए। पूर्णिया में ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है। इसके लिए पूर्णिया के एक जिलाधिकारी
तत्कालीन जिलाधिकारी राम सेवक शर्मा जी का नाम, जिनके कार्यकाल में काफी पूर्णिया प्रोग्रेस किया था। कई मार्केट बने थे, कई सड़कों का निर्माण हुआ था और पूर्णिया उस समय काफी प्रगति किया था। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था पूर्णिया के ड्रेनेज सिस्टम के लिए। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम को जब तक जमीनी स्तर पे नहीं उतारा जाएगा तब तक पूर्णिया जल जमाव संकट से उबर नहीं पाएगा। इसलिए अब सभी को, सरकार को, स्थानीय निकाय को प्रयास करना होगा कि हम एक बार ही संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करें। पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई उसका गति काफी धीमा है। जैसे कृषि विश्वविद्यालय पूर्णिया में बना और पूर्णिया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण सही होना चाहिए, जिससे अन्य जिलों के बच्चे आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना का डेवलपमेंट होना चाहिए और इसकी गति होनी चाहिए, न कि हमने आज घोषणा किया, काम कर रहे हैं, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा और यहाँ की स्थानीय जनता इंतजार ही कर रही है। पूर्णिया में मनोरंजन का कोई बड़ा साधन और जगह नहीं है। पूर्णिया में चिड़ियाघर, जू, बॉटनिकल गार्डन और म्यूजियम, जो कि हमारे इतिहास को संरक्षित करता हुआ दर्शाए, इसके लिए सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए। मैंने देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें पूर्णिया के विकास के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो मखाना, मक्का, केला आधारित होना चाहिए, इसकी अविलंब स्थापना हो, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जुडिशियल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो, डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट शीघ्र से जल्द बने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दें। नीतीश कुमार जी को भी मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आग्रह किया है। इस दिशा में बनमनखी चीनी मिल, जिसके प्रारंभ होने की प्रबल संभावना दिख रही है। अंत में मैं ये अपने पूर्णिया के लोकप्रिय विधायक, पूर्व लोकप्रिय विधायक अजीत सरकार की शहादत तथा लोकप्रिय विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या पर संवेदना प्रकट करता हूं। उनको अपने नमन करता हूं। अजीत सरकार, कॉमरेड अजीत सरकार और राजकिशोर केसरी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अच्छे काम भी किए, जिनको पूर्णिया शहर में लगे विभिन्न शिलापट से लोग एहसास कर सकते हैं। इसलिए खासकर मैं
राजकिशोर केसरी भाजपा विधायक, पूर्व भाजपा दिवंगत भाजपा विधायक को अपनी श्रद्धांजलि भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाह रहा हूं। भारतीय सेना के शहीदों को मेरा श्रद्धांजलि, नमन, और हमें अपने सेना पर पूर्ण गर्व है जो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर हर मौसम पे डटे रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।